दोस्तों नमस्कार, मैं ताराचंद शर्मा एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों अक्सर सभी जानते हैं कि अगर कोई पति या पत्नी अपने पहले पति के जीवित रहते हुए या पत्नी के जीवित रहते हुए बिना तलाक के दूसरी शादी करते हैं तो ये कानूनी रूप से एक जुर्म है। दोस्तों इसके लिए हम जो प्रोविजंस है वो धारा 494 और 495 आईपीसी जो पुराना कानून है तथा नए कानून में दोनों धाराओं को जोड़ के एक धारा बना दी गई, धारा 82 बीएनएस। सेक्शन 494 में कहा गया है कि अगर कोई पति या पत्नी अपने पहले पार्टनर को जीवित रहते हुए बिना तलाक के दूसरी शादी करता है और पहला पार्टनर उसके खिलाफ दूसरी शादी करने के संबंध में धारा 494 या वर्तमान धारा 82 बीएनएस के तहत दूसरे पार्टनर यानी जिसने दूसरी शादी की है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो उसको 7 साल की सजा हो सकती है दोस्तों, या उसे जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों 495 है। 495 है कि अगर किसी व्यक्ति ने बिना तलाक के, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अपने पार्टनर को छोड़ के किसी नए पार्टनर के साथ यह झूठ बोलकर, यह बिना बताए कि वो पहले से ही शादीशुदा है और उससे शादी कर ली है, और बाद में उस पार्टनर को, जो आपका नया पार्टनर है, वो पुरुष भी हो सकता है, वो स्त्री भी हो सकती है, उसको ये पता लग जाता है कि आपने शादीशुदा होने के बाद भी उससे झूठ बोला, उससे ये बात छुपाई, तो वो आपके खिलाफ केस कर सकती है। यानी कौन? जिससे आपने दूसरी शादी की है। और अगर वो केस करती है तो वो कानूनी रूप से जुर्म है, और इस जुर्म में 495 के तहत आपको 10 वर्ष की सजा या जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। दोस्तों इन दोनों धाराओं को मिला के 494 और 495 को मिला के जो आईपीसी है, पुरानी हमारा कानून है, उसकी जगह नया कानून आ गया बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, जिसकी धारा 82 बना दी गई दोनों को जोड़ के, और उसमें सेम प्रोविजन है। किंतु दोस्तों ये 494 और 495 या कि बीएनएस की धारा 82 कानून में ही ऐसे प्रावधान हैं, हिंदू मैरिज एक्ट, इसमें भी ऐसे प्रावधान है कि आप पहली पत्नी के जिंदा रहते हुए या पति के जिंदा रहते हुए कोई भी पार्टनर कानून के दायरे में और बिना तलाक लिए दूसरी शादी करने को स्वतंत्र है। अगर वो दूसरी शादी करता है तो वो इन धाराओं के अंदर उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगा और ना ही उनके खिलाफ कोई मुकदमा चलेगा। अब दोस्तों आपको बताते हैं मेन चीज क्या है। आप दूसरी शादी कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, जिससे कोर्ट में आपके खिलाफ मुकदमा न चले, और अगर पहला पार्टनर तुम्हारे खिलाफ मुकदमा भी डाले तो उसका मुकदमा समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों पहली शर्त यह है कि अगर पति या पत्नी में से कोई भी, यानी या तो पत्नी या पति 7 साल से लापता हो और 7 वर्षों में यह नहीं पता लगा वो कहीं जीवित है, ना किसी ने उसको देखा हो और ना उसके बारे में सुना हो, तो जिस दिन शादी आप कर रहे हैं दूसरी मैरिज, उस दिन से 7 साल पहले उसका कोई पता नहीं हो। अगर पति गायब है तो पत्नी दूसरी शादी करने को स्वतंत्र है। अगर पत्नी गायब है 7 सालों से
तो पति दूसरी शादी करने के लिए स्वतंत्र है, उस पर 494 का कोई भी केस या धारा 82 बीएनएस के तहत नहीं चलेगा दोस्तों। भले ही 7 वर्ष के बाद पत्नी लौट के आ गई हो या पति जो लापता हुआ था वो लौट के आ गया हो। दूसरा दोस्तों ये है कि अगर पार्टनरों में से यानी पति पत्नी में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहां भी तलाक लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर पति मर गया है तो पत्नी दूसरी शादी कर सकती है, अगर पत्नी मर गई है तो पति दूसरी शादी कर सकता है। नेक्स्ट आता है कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 12 में यह प्रावधान है विवाह को शून्य घोषित करने का, शून्यकरणी घोषित करने का। अगर न्यायालय के द्वारा दो पति पत्नी के बीच में हुए विवाह को शून्य घोषित कर दिया है तो उन पति पत्नियों में से विवाह के शून्य घोषित हो जाने के बाद वो दूसरी शादी अन्य किसी पार्टनर से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्शन 11 हिंदू मैरिज एक्ट। अगर दो लोगों में विवाह हुआ, दो लड़का और लड़की के बीच में विवाह हुआ और दोनों का विवाह अगर कानूनी रूप से पहले से ही शून्य है। अब शून्य विवाह क्या होता है? शून्य विवाह वो होते हैं जिनको कानून करने की परमिशन नहीं देते, यानी कि कोई लड़का कोई लड़की या तो एक ही परिवार के सदस्य हो, सपिंड हो, बहन, चाचा की लड़की, ताऊ की लड़की, बुआ की लड़की, मामा की लड़की या बाबा की लड़की या बाबा की नातनी, जो भी हो, इनसे अगर कोई शादी कर लेता है तो वो शुरू से शून्य विवाह होता है। और शून्य विवाह वो शुरू से ही शून्य है, लिहाजा उसमें तलाक लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे पति पत्नियों में से कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अपनी दूसरी शादी कर सकते हैं। इसमें कानूनी रूप से कोई बाधा नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों आता है प्रतिसिद्ध नातेदारियां। प्रतिसिद्ध नातेदारियों में अगर कोई लड़का या लड़की आपस में विवाह कर लेते हैं, प्रतिसिद्ध नातेदारियों में यानी ऐसी रिश्तेदारियां जिनमें कानून के तहत शादी होना बिल्कुल अमान्य है और अगर कोई शादी होती है तो वो शून्य होगी, फिर भी वो विवाह कर लेते हैं। मामा की लड़की, मामा की नातनी, बुआ की लड़की, बुआ की नातनी या उनके परिवार के लोग, अगर उनमें कोई शादी कर लेते हैं तो वो विवाह भी शुरू से ही शून्य होगा और उस शून्य विवाह का कोई वैल्यू नहीं होती। ऐसे पति पत्नी भी अपनी रीमैरिज, दूसरी शादी कर सकते हैं जिसमें कानूनी रूप से किसी तरह की कोई बाधा नहीं है। अब दोस्तों नेक्स्ट जो है, कभी कभी दोस्तों देखा जाता है कि दो पति पत्नी होते हैं, दोनों की शादी हो जाती है लेकिन उनके कोई संतान उत्पन्न नहीं होती, या कभी कभी पुरुष के या स्त्री के साथ ऐसी मजबूरी आ जाती है कि उन्हें दूसरी शादी करना एक उनकी मजबूरी बन जाती है अपने आप को किसी मामले में फंसाने से बचने के लिए। तो दोस्तों ऐसे पति पत्नी जिनके कोई संतान नहीं है, वो संतान प्राप्ति की कामना करते हैं, तो उसमें पति क्या कर सकता है? पति अपनी पत्नी की मंजूरी लेते हुए, उसकी सहमति से, उसकी सलाह से अगर पति दूसरी शादी कर लेता है और पूर्व पत्नी, जो पत्नी तो फिर भी है, वो ये परमिट कर देती है कि हाँ भाई दूसरी शादी कर लो, कम से कम वंश तो चल जाएगा, और अगर आप दूसरी शादी करते हैं तो मैं कोई मुकदमा तुम्हारे खिलाफ नहीं करूंगी, तो ऐसी स्थिति में भी पति दूसरी शादी कर सकता है। क्योंकि जो सजा का प्रावधान है 494 में, जब तक पूर्व पत्नी ये ना कह दे कि साहब इसने दूसरी शादी कर ली मेरी बिना सहमति के, और वो केस ना कर दे, तब तक आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता। तो लिहाजा सहमति से दूसरी शादी कर सकता है। लेकिन
ये बात आप अपनी पत्नी से लिखवा लें, एफिडेविट ले लें या एक अनुबंध पत्र कर लें कि हम दोनों, यानी मैं, पत्नी ये कहेगी कि भाई मैं अपनी स्वीकृति देती हूं कि मेरा पति संतान उत्पन्न करने के लिए, वंश चलाने के लिए दूसरी शादी कर सकता है, जिसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है और मैं कभी भी इसके खिलाफ कोई मुकदमा कायम नहीं करूंगी। उस स्थिति में पति जो है दूसरी शादी अगर कर लेता है तो वो दूसरी शादी भी मान्य होगी, उसमें 494 का दोषी वो नहीं होगा। दूसरा दोस्तों ये है कि अगर आप किसी ऐसी महिला से या पुरुष से शादी करते हैं, पहले पार्टनर, और उस महिला या पुरुष को, यानी अगर पत्नी रीमैरिज कर रही है तो दूसरे पति को, अगर पति रीमैरिज कर रहा है तो दूसरी पत्नी को, उसको सच बता देते हैं कि आप पहले से ही शादीशुदा हैं और फिर भी आप उससे रीमैरिज कर रहे हैं, तो वहां अगर वो उसके बावजूद भी आपसे शादी करता है या कर लेती है, तो वहां आप 495 आईपीसी या धारा 82 बीएनएस क्लॉज सेकंड, इसमें केस से और सजा से बच सकते हैं। लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि पहले तो सहमति दे दी और बाद में मामला बिगड़ गया, तो इस सब से बचने के लिए आप जिस औरत को या जिस आदमी को जिससे आप दूसरी शादी करना चाह रहे हैं उसको बता दें, कोई बात न छुपाएं और उससे एक दस्तावेज लिखवा लें इस बात का कि हां मुझे आपने ये जानकारी दे दी है कि आप पहले से शादीशुदा हैं और फिर भी वो आपके साथ शादी करना चाहती है और शादी के बाद वो आपके ऊपर कोई केस नहीं करेगी कि झूठ बोल के शादी कर ली साहब, मुझे तो बताया ही नहीं कि आप पहले से शादी। अगर वो दस्तावेज लिख के देती है तब भी आप पर दूसरी शादी करने के आरोप में कोई केस नहीं चलाएगा। तो दोस्तों ये मैंने जो है कानूनी प्रोविजन आपको ये बता दिए। दोस्तों अगर ऐसी स्थिति आती है तो आप दूसरी शादी करने को स्वतंत्र हैं, आप पर कोई केस नहीं चलेगा, ना आपको कोई सजा होगी। दोस्तों इस वीडियो का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप दूसरी शादी करें, इस बात की मैं आपको सलाह नहीं देता, बिल्कुल। मैं केवल ये बता रहा हूं कि कानून के तहत आप कर सकते हैं और आप जो है केसों से बच सकते हैं, आप सजा से बच सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत काम का वीडियो है दोस्तों, जिसकी जानकारी ज्यादातर लोगों को होना आवश्यक है, क्योंकि कानून में ही वो प्रोविजंस हैं जिससे आप दूसरी शादी कर सकते हैं, उसके लिए कानून मना नहीं करता। अब दोस्तों कभी कभी लोगों के अंदर भ्रम पैदा होता है कि ये जो दस्तावेज मैंने जो अभी बताया कि लिखवा लें कि साहब ये रजिस्टर्ड होना चाहिए, पर्याप्त स्टाम्प पे होना चाहिए, नहीं। ये दोस्तों आपके हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 21 में ही ये लिखा हुआ है कि साक्ष्य के लिए किसी भी दस्तावेज का पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है या पर्याप्त स्टाम्प पर लिखा हुआ होना आवश्यक नहीं है। अगर ऐसा दस्तावेज आपके पास है वो साक्ष्य में ग्राह्य होगा, और ये दस्तावेज आपने अगर लिखवा लिया है जिससे आप रीमैरिज कर रहे हैं या आप अपनी पत्नी की सहमति से रीमैरिज कर रहे हैं तो आप पर ये केस नहीं लगेंगे और आप पर ना आपको कोई सजा होगी। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो इसको शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अभी एक बात बता दूं कि अगर आपने किसी कारणवश कानून का उल्लंघन करते हुए पुनर्विवाह कर लिया है या पुनर्विवाह करने जा रहे हैं, आपके सामने ऐसी कोई मजबूरियां आ गई हैं, किसी की ब्लैकमेलिंग में आप आ रहे हैं और आपको यह लग रहा है कि अगर मैंने शादी नहीं की तो मेरी जान मुश्किल में आ जाएगी, ऐसी स्थिति में आप दूसरी शादी कर भी लेते हैं तो दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगले वीडियो में मैं इसी बात की जानकारी देने जा रहा हूं कि अगर आप दूसरी शादी कर भी लेते हैं चाहे वो गैर कानूनी हो, फिर भी आप 494 और 495
आईपीसी या धारा 82 बीएनएस के प्रावधानों के तहत सजा से बच सकते हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो को जरूर देखें, मेरे को बहुत अहम है और बहुत सारे मुकदमों में आपके काम भी आने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।